तो भाई आज फाइनली जाके एक्सटीरियो एक्सपालियो का ये वाला एयर ड्रॉप ओवर हो चुका है। अरे ये वही वाला एयर ड्रॉप भाई जो आप इतने दिनों से कर रहे थे, जिसमें आपको इस एग को फीड करना होता था और ये एग को फीड करने के बदले आपको मिलते थे यहाँ पे वीकली पायो। और फिर बस बात वही थी, जितने ज्यादा आपके पास वीकली पायो को देते उतना ज्यादा मिलना था आपको इनका एयर ड्रॉप। बस भाई आज यही वाला एक्सटीरियो एक्सपालियो का एयर ड्रॉप ओवर हो चुका है और अब इनकी तरफ से 3 घंटे पहले एक अपडेट आ रहा है, स्टार्ट क्रिएटिंग योर जीनो पालियो। और भाई साहब लेकिन इनके ट्वीट में मेन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज द ओनली प्रूफ टू कलेक्ट योर एक्सटीरियो इकोसिस्टम रिवॉर्ड। मतलब भाई साहब आज की वीडियो में मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ, जो टास्क बताने वाला हूँ, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको इनका पूरा एयर ड्रॉप ही नहीं मिलेगा और आप इनके एयर ड्रॉप में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। नीचे देखो यहाँ फिर से लिखा हुआ है ना, प्लीज जनरेट बिफोर 6 मई टू बी एलिजिबल टू क्लेम द रिवॉर्ड्स। मतलब भाई आज की वीडियो में मैं आपको जितना भी आगे टास्क बताने वाला हूँ वो आपको जरूर से जरूर कर लेना है और जिससे मिलेगा आपको इनका बढ़िया वाला एयर ड्रॉप। तो देखो भाई अभी इनका टास्क चल रहा है स्टार्ट क्रिएटिंग योर जीनो पालियो। मतलब भाई साहब आप इतने दिनों से जो अपने इस एंटे को फीड कर रहे थे ना, इसको कभी रबर डक खिला रहे थे, कभी सीढ़ी खिला रहे थे, मतलब पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे भाई साहब। उसके बदले आपका ये अंडा थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा था, ग्रो कर रहा था। लेकिन भाई साहब आज जाके फाइनली ये अंडा फूटने को आ चुका है। जी हाँ गाइस, इसके बीच में क्रैक लग चुके हैं, मतलब ये अंडा आपका बड़ा हो चुका है और फूटने वाला है। तो भाई साहब आपको आज के इस वाले टास्क में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी अंडे को पूरी तरीके से फोड़ देना है। और ये अंडा फोड़ना है कैसे, फिर जब आप ये अंडा फोड़ोगे तो इसके अंदर से एक प्यारा सा बच्चा, एक प्यारा सा पेट निकलेगा और आपको उसी पेट की एनएफटी मिलेगी, जिस एनएफटी को सेल करके या फिर उस एनएफटी को होल्ड करके आप इनका मैसिव तरीके का एयर ड्रॉप पा पाओगे। तो इसके लिए यहाँ आप जैसे क्रिएट योर पालियो पे क्लिक करोगे, लेकिन रुको गाइस, आपको ऊपर पहले तो वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए और आपके इसी वॉलेट पे कुछ इथेरियम चेट पे इथेरियम होने चाहिए। खैर वो सब मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा, आप बिल्कुल डोंट वरी रहो और ये वीडियो पूरा देख। तो देखो अभी हम बिना ज्यादा कुछ सोचे यहाँ कर देंगे क्रिएट योर पालियो बटन पे क्लिक। ओहो भाई ये क्या हो रहा है, जनरेटिंग इनकोडिंग फलाने ढिमकाने भाई साहब कुछ हो रहा है। एंड बूम 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 का था पे भाई साहब अपने अंडे को इतने दिनों से जो फीड कर रहा था ना, उसको कभी कुछ खिला रहा था कभी कुछ पिला रहा था, तो उसके बदले जो मेरा अंडा फूटा और उस अंडे के अंदर से ये बच्चा निकला। और देख लो भाई साहब क्या ही मस्त प्यारा सा क्यूटू बच्चा निकला है। और नीचे बाकी इसके ट्रेड्स भी दिखा रहे कि ग्रेट कुक और एडवेंचरस। अब देख लो भाई आप भी जब ये अंडा फोड़ोगे तो आपके अंडे से भी कोई ना कोई पेट निकलेगा और इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड्स भी लिखे होंगे, लाइक मेरे ट्रेड्स ये है। अब इन्हीं ट्रेड्स पे डिपेंड करेगा कि आपने जो अंडा फोड़ा है इसके अंदर जो आपका पेट निकला है, और मान लो आपका पेट ज्यादा रेयर नहीं है। अब लाइक ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि आपका पेट ये ज्यादा रेयर है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कभी अपने ट्वीट में भी कहीं मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी भाई साहब अगर आपको अपना पेट वेट को ज्यादा पसंद ना है तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है रीजनरेट का। जी गाइस, अगर आप यहाँ पे 0.01 BNB देते हो, मतलब कि लगभग $5 के लगभग फी, तो आप भी अपना पेट रीजनरेट कर सकते हैं। सिंपल सीधी भाषा में बोलूं तो आप भी अंडे को फिर से खोल सकते हो और फिर से फोड़ के एक नया पेट ला सकते हो जिसके ट्रेड और बिहेवियर अलग अलग होंगे। लाइक यहाँ पे मेरा ग्रेट कुक है, मतलब यार खाना वाना अच्छा बनाता है, हाथ में भले तलवार हो लेकिन खाना वूना बना देता है बढ़िया वाला। और बाकी एडवेंचरस भी है, घूमता फिरता भी है, फुल मौज काटता है। सही है यार, मेरा पेट बढ़िया है, मैं तो इसी को रखूंगा। बाकी आप चाहो तो आपके 3 चांस है और आप अपने पेट को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 0.01 PNB देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो कुछ खास आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने पेट को रीजनरेट करो। मैं कहूंगा कि आपको जो पेट मिला है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में खुश रहो और इस अपने पेट को क्रिएट कर लो। जी हाँ गाइस, आपको इस अपने पेट को क्रिएट कर लेना है। और हाँ गाइस, एक और चीज बता दूं, जब आप अपना एटा खोलोगे तो उसके अंदर से जो आपका पेट निकलेगा वो हमेशा ही अलग निकलेगा। मतलब भाई साहब ये जो मेरा पेट है ये दुनिया में एक होगा और मेरे जैसा पेट किसी और बंदे के पास नहीं होगा। जी हाँ गाइस, अब ये ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये पेट ये खुद एक्सटीरियो वाले बना के नहीं दे रहे हैं, ये इनका AI काम कर रहे हैं इन सबके पीछे। और जिस तरह से आपने एक को इतने दिनों में फीड किए हो उस हिसाब से आपका ये पेट बना है। चलो यार ठीक है, मेरा पेट बहुत ही अच्छा है, मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट पे क्लिक और मैं अपने पेट को फाइनली क्रिएट कर लेता हूँ। एंड लेकिन रुको गाइस, अब आता है इस एयर ड्रॉप का मेन पॉइंट, जिस वजह से इस एयर ड्रॉप में 90% बंदे परेशान है। चलो पहले तो स्विच करते हैं इथेरियम मेननेट पे, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। ये मैंने किया स्विच एक्सटीरियो चेन से इथेरियम मेननेट स्विच नेटवर्क। एंड लेकिन वेट गाइस, अब आप जैसे क्रिएटर पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपको भाई साहब इथेरियम मेननेट पे फी आएगी और आपने इस एनएफटी को, आपने इस पेट को इथेरियम मेननेट पे ही मिंट कर पाओगे। जी हाँ गाइस, और इस एनएफटी को मिंट करने के लिए आपको इथेरियम चेन पे ही 6 से $7 की फी आएगी और जिसको आपको पे करना ही पड़ेगा, वरना आपको इनका एयर ड्रॉप ना ही मिलेगा। मतलब भाई सच में ये एक पहला ऐसा एयर ड्रॉप मुझे दिखा जिससे आपको इथेरियम मेननेट पे कोई काम करना है। तो चलो ठीक है यार, अब चूंकि हमको इनका एयर ड्रॉप लेना है, इनके एयर ड्रॉप में पूरी तरीके से एलिजिबल होना है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्लीज जनरेट योर एग बिफोर 6 मई UTC, मतलब 6 मई के पहले ये काम नहीं करोगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इनके $100 से $200 मिनिमम वाले एयर ड्रॉप। और बाकी इससे कितना एयर ड्रॉप मिल जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि भाई साहब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया फंडिंग इस एयर ड्रॉप को हैवी और ह्यूज मिली हुई है, 80
मिलियन डॉलर की फंडिंग और बाकी 15 मिलियन तो बाइनेंस ने खुद इन्वेस्ट कर ही रखा है। तो चलो यार, अब क्योंकि ये काम हमें करना है तो हमें फी भी देनी पड़ेगी, और वो भी इथेरियम मिनट पे। और भाई कोई छोटी मोटी फी भी यहाँ पे नहीं है, $6 की फी दे रही है, जो कि यार मेरे लिए बहुत ज्यादा है और आपके लिए तो बहुत 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 ज्यादा होगी। लेकिन चलो यार ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, फी तो फी है, देनी तो पड़ेगी अगर एयर ड्रॉप में एलिजिबल होना है। तो देखो भाई, अब चूंकि आपको अपने इसी मेटामास्क वॉलेट में कम से कम $6-7 की फी रखनी पड़ेगी, जिससे आप नए एनएफटी मिंट कर पाओ। तो आपको अपने इसी मेटामास्क वॉलेट पे इथेरियम मिनट पे इथेरियम मंगाने के यहाँ पे टोटल 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये कि आपने किसी भी सेटेलाइट एक्सचेंज से लाइक बायबिट, बाइनेंस, KuCoin, Gate.io इन एक्सचेंज से अपने वॉलेट में, अपने मेटामास्क वॉलेट में इथेरियम डिपॉजिट कर लो। लेकिन अब आप अगर ये पूछो भाई साहब सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा रहेगा जिसमें हमको सबसे कम इथेरियम में फी लगी, तो भाई मैंने बहुत सारे एक्सचेंज ढूंढे, बहुत सारे एक्सचेंज खोजे, लेकिन उन सब में ज्यादातर में इथेरियम को विड्रॉ करने की फी $8, $9 की लग रही थी। मतलब भाई साहब देख रहे हो, 800 रुपए, 900 रुपए इतनी ज्यादा तो फी लग रही है खाली विड्रॉ करने की इथेरियम को, इथेरियम मिनट पे। लेकिन भाई साहब फिर मुझे दिखा बाइनेंस। जी हाँ गाइस, इस टाइम पे इथेरियम को विड्रॉ करने की फी बाइनेंस पे सबसे कम है। मतलब बाइनेंस के थ्रू इस टाइम पे आप $4.5 की लगभग में अपने इथेरियम को इथेरियम मिनट पे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन रुको गाइस, अभी कहा गया अपने बाइनेंस से विड्रॉ करने इथेरियम को? जी नहीं गाइस, इतना आसान तो नहीं है कि आपने बाइनेंस एक्सचेंज से इथेरियम विड्रॉ कर पाओ डायरेक्टली अपने मेटामास्क में। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि भाई साहब आप अगर बाइनेंस से अपने इथेरियम को इथेरियम मिनट पे विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल ही 0.01 इथेरियम है। जी गाइस, मतलब आप $35 से कम का विड्रॉ नहीं ले सकते हो बाइनेंस से अपने मेटामास्क वॉलेट पे। तो यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है बाइनेंस की, इसलिए अब मैं भी तरीका नंबर 1 को नहीं करूंगा। लेकिन चलो अब प्रॉब्लम पे तो बहुत बात करती है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई साहब सॉल्यूशन निकल के आता है हमारा तरीका नंबर 2 पे। एंड दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेयर 3 डिसेंट्रलाइज्ड ब्रिज वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। यहाँ से आप अपने किसी भी चेन से लाइक बेस हो गया, इथेरियम हो गया, टेटकेसिंग एरा हो गया, इस किसी भी चेन से आप अपने इथेरियम को अपने इथेरियम मिनट में विड्रॉ कर सकते हो, मतलब ब्रिज कर सकते हो। इसके लिए सिंपल से आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ ऊपर वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ब्रिज में आपको ऊपर अपना चेन सेलेक्ट करना होगा जिस चेन पे आपके कुछ इथेरियम पड़े हो। लाइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस टाइम पे सबसे अच्छा बेस चल रहा है मतलब, और आप 20 से इथेरियम मिनट पे अपने इथेरियम ब्रिज करते हो। लाइक आप मैंने चुन लिया इथेरियम, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऊपर बेस इथेरियम चेन पे कम से कम $12 के इथेरियम होने चाहिए। तब जाके अगर आपके बेस इथेरियम पे $12 के इथेरियम है, तो जाके अगर आप स्वैप करते हो अपने इथेरियम में, तो आप इधर से $12 के इथेरियम भेजोगे और नीचे आपके पास $7.5 के या $7 के इथेरियम आ जाएंगे। और हाँ गाइस, स्वैप करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो सॉकेट चुनो, जो रूट चुनो, वो हॉप का चुनो, क्योंकि हॉप वाला ये रूट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे आपको कम फी लग रही है, इससे कम फी और किसी में भी नहीं लगेगी। तो चलो हम करते हैं रिव्यू रूट पे क्लिक। बाकी यार आप यहाँ पे देख लेना जितना भी डिटेल है कि आपकी गैस फी इतनी लग रही है, ज्यादा कुछ गैस फी है नहीं, बिज फ्री भी 0 है बिल्कुल, और मिनिमम रिसीव आपको 0.0023 इथेरियम होगा जितना यहाँ पे लिखा है। तो चलो ठीक है, मेरी सारी डिटेल परफेक्ट है, मैं करता हूँ कंफर्म पेज पे क्लिक। एंड लेकिन रुको गाइस, यहाँ पे एक और इन आ चुका है स्लिपेज टू लार्ज। तो भाई अब इसको कैसे फिक्स करना है? इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको बैक जाना है और यहाँ सेटिंग के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो ट्रेड स्लिपेज है इसको 3% या 5% कर देना। लाइक मैं अगर यहाँ पे 5% भी कर दूं तब मेरा सही रहेगा, तब मेरा ट्रांजेक्शन हो भी जाएगा। तो चलो मैंने फिर से हॉप वाला सॉकेट चुन लिया है, रूट चुन लिया है, और अब चूंकि मैंने अपना स्लिपेज भी सही चुन लिया है, चलो अब करते कंफर्म ब्रिज पे क्लिक। एंड लेकिन वेट गाइस, आप अगर यही ट्रांजेक्शन गहरी रात में करोगे जहाँ पे इथेरियम की चेन पे बहुत कम कंजेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा कम रस होगा, बहुत ज्यादा कम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो यही फी आपको बहुत कम लगेगी। और हो सकता है आप अगर $12 का ट्रांजेक्शन करो तो आपको $8-9 की इथेरियम भी रिसीव हो जाए। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते रहे टाइम टू टाइम, और हो सकता है आपको यहाँ पे और ज्यादा इथेरियम रिसीव होने का शुक्र है। लाइक अभी मेरा यहाँ पे $6.82 था और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मेरा $7.11 आ चुका है। अभी और रिफ्रेश करूंगा ये और बढ़ जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। अब ये तो उस टाइम पे निर्भर करेगा जिस टाइम पे आप अपना ट्रांजेक्शन करोगे। मान लो अगर आप ऐसे किसी टाइम पे अपना ट्रांजेक्शन करते हो इस समय बहुत कम रस है, इस समय बहुत कम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कम फी देनी पड़ेगी और आपको उसी कम फी में ही आपका ट्रांजेक्शन, आपका स्वैप पूरा हो जाएगा। तो चलो यार, अब चूंकि मुझे आपके लिए इसी समय वीडियो बनाना है तो मैं अब रात का इंतजार तो नहीं करूंगा, लेकिन आप जरूर से जरूर रात का इंतजार कर सकते हो जब आपको यहाँ पे फी बहुत कम लगे। क्योंकि भाई साहब अभी तो इनका ये NFT जनरेशन इवेंट 6 मई तक चलने वाला है ना, तो आप आराम से इंतजार करना। और जब आपकी यहाँ पे फी सही हो जाए तो आप यहाँ पे नीचे कंफर्म ब्रिज पे क्लिक करके और अब आपके OKX या मेटामास्क वॉलेट पे एक छोटी सी ट्रांजेक्शन फी आएगी $0.08 की, इसको कंफर्म कर देना। एंड बूम 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 गाइस, यहाँ पे एक बहुत मस्त प्यारा सा क्यूट इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके इथेरियम टोकन आपके बेस इथेरियम से ब्रिज होने शुरू हो जाएंगे आपके इथेरियम मिनट पे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप अगर यहाँ पे 0.037 इथेरियम भेजोगे तो इधर आपको रिसीव होंगे 0.002 इथेरियम। मतलब ठीक है यार, अब चूंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि बाइनेंस से करने पे तो आपको मिनिमम 0.01 इथेरियम पे करना पड़ेगा, मतलब विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो तो असंभव है, वो ज्यादातर बंदे कर नहीं पाएंगे। एंड बूम 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 गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारे इथेरियम मेननेट पे जी गाइस, ये है मेरा इथेरियम मेननेट। हमें इसी इथेरियम मेननेट पे $8.5 के इथेरियम आ चुके हैं। $8.5 के नहीं आए, वो पहले से ही $2 के कुछ इथेरियम थे मेरे वॉलेट में पड़े हुए, तो बाकी उसके ऊपर से ऐड हो गए इतने इथेरियम। चलो ठीक है यार, अब मैं इतने इथेरियम से अपना NFT मिंट कर पाऊंगा। मैं करूंगा फटाफट से क्रिएट करते पे क्लिक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अगेन वही वाली ट्रांजेक्शन फी आएगी। तो देखो यार, इस वाले ट्रांजेक्शन फी में भी सेम है कि आप अगर यही ट्रांजेक्शन यही मिंट अपना रात में करोगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो $6 की फी लग रही है वो रात में आपको सिर्फ $4, $3, $2 की लगी। $2 तो नहीं, लेकिन $4 तक की फी आपको लग सकती है, मतलब फी कम हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि आप दिन के टाइम पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपकी थोड़ी सी ज्यादा फी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बंदे एक्टिव होते हैं और ज्यादातर बंदे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं इथेरियम चेन पे। और बाकी लेकिन रुको गाइस, आपने क्रिप्टो बाय से एक और ट्रिक नहीं लेके जाओगे जिससे आप अपनी फी कम कर पाओगे। जी गाइस, अगर आप यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपका गैस थी मार्केट के ऑप्शन पे होगा, अगर आप इसको लो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो वैसे सब हो सकता है आपकी फी थोड़ी सी कम हो जाए। हालांकि मेरे केस में ज्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आपके केस में और यहाँ पे फी कम हो जाए। तो बाकी यार थोड़ा बहुत फायदा आपको हो जाएगा, इसलिए काम जरूर से जरूर कर लेना और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। एड देखो गाइस, अभी हमारा ट्रांजेक्शन चला गया पेंडिंग में और बाकी आप अपने ट्रांजेक्शन को मेटामास्क से ट्रैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमारा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में। चलो वेट करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को पूरा होने का। एंड भाई साहब, अभी के टाइम पे इथेरियम चेन पे थोड़ा कंजेशन चलता रहता है, तो इसलिए ट्रांजेक्शन आपकी अटक सकती है, मतलब कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आप घबराना मत, टेंशन मत लेना, आपका ट्रांजेक्शन मिनिमम 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। एहेड बूम 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 गाइस, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे, मेरा ये पाली वाला NFT मिंट हो चुका है और मेरी इथेरियम चेन पे ये NFT रिसीव हो चुका है। एंड लेकिन रुको गाइस, यहाँ पे तो कुछ अलग ही चीज हो रही है हमारे वॉलेट में। जी गाइस, तो मैंने चेक किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि मेरे वॉलेट में यहाँ पे $9 के इथेरियम थे, लेकिन भाई साहब अब मेरे वॉलेट में यहाँ पे $4.5 के इथेरियम और बच चुके हैं। अब ये कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, क्योंकि $6-7 की तो ट्रांजेक्शन ही थी, लेकिन फिर भी मेरे वॉलेट में $4.5 के इथेरियम बच गए। तो हो सकता है कुछ वजह से। लेकिन वेट गाइस, यहाँ पे अभी मैं चेक कर ही रहा था कि यहाँ पे हुआ कैसे ये चीज, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे टोटल गैस फी सिर्फ $4.5 की ही लगी है। $4.5 भी नहीं, $4 की गैस फी लगी है और इतने में मेरी ये NFT मिंट हो गई। देखो यार, अभी कैसे हुई क्यों हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल अभी मुझे ये लग रहा है कि मैंने आपको जो पेंसिल पे क्लिक करवा के आपसे बोला था ना कि इसको लो पे क्लिक कर लेना, जिससे आपका ट्रांजेक्शन फी कम हो जाएगा, तो हो सकता है मे भी उसी वजह से मेरे यहाँ पे $2 गैस फी सीधे कम हो गई है। तो चलो यार, ये बात तो और बढ़िया ही है, आप भी ट्रिक यूज कर और आप भी अपने थोड़े बहुत इसलिए बचा लेना। तो चलो, अब हमारी ये वाली NFT तो मिंट हो ही गई है, लेकिन फिर भी अब आप ऐसे फिर कुछ बंदे सोचेंगे कि भाई साहब ये जो हमारी NFT मिंट हुई है ये हमें दिखेगी कहाँ, ये हमें शो कहाँ होगी। तो भाई साहब, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे दूंगा एक्सटीरियो की एसेट मार्केट प्लेस की, इस पे आप क्लिक करना। तो यहाँ पे आके सबसे पहले आप एसेट पे क्लिक करना और यहाँ गेम में ऊपर सेलेक्ट होगा आपका कोई सा भी गेम सेलेक्ट हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देना पैलियो। एंड भाई साहब, जब पैलियो सेलेक्ट कर लोगे तब जाके फाइनली आपको अपनी मिंट की हुई NFT यहाँ पे दिख जाएगी। लाइक यहाँ पे मेरा पैलियो AI वाली जो NFT मैंने मिंट की थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और बाकी आप इसको क्लिक करके इसका पूरा डाटा भी चेक कर सकते हो कि ये NFT किसके पास है, उन भाई। और नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन है, फीचर भी यहाँ पे लिखे हुए कि ग्रेट कोक और वो भी जो भी है। बस भाई देख लो, फटाफट से ये NFT जरूर से जरूर मिंट कर लेना। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एयरड्रॉप से आपको जरूर से जरूर कम से कम $100 का प्रॉफिट होगा और इस एयरड्रॉप का आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए बस जरूर से जरूर ये काम कर लेना और जिससे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो भाई, ऐसा क्यों है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ये NFT मिंट कर लेना, कहीं से भी जुगाड़ करके कुछ फी ले आना और अपने इथेरियम चेन पे NFT मिंट कर लेना। तो आपको इस एयरड्रॉप से प्रॉफिट इसलिए हो सकता है क्योंकि पहला रीजन कि भाई साहब इस एयरड्रॉप में आपने जितने भी काम किए थे इस एयरड्रॉप में, लाइक यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे थे, आपने सबसे पहले तो अपने BNB को एक्सटीरियम चेन पे ब्रिज किया, उसके बाद आपने लगातार 4 हफ्तों तक अपने ND को फीड किया। तो ये सब आप जो भी काम कर रहे थे उसके बदले आपको लग रही थी BNB में फी। तो अब जब आप ये सारे काम कर रहे थे और उसके बदले जो आपको फी लग रही थी, तो ये फी तो आपको देनी पड़ रही थी। तो अब बस इसी फी वाले एंगल की वजह से यहाँ पे 90% बंदे या ये कहूँ 90% बॉट बंदे इस एयरड्रॉप को ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे। और फिर बात वही है, जिस एयरड्रॉप को जितने कम बंदे ज्वाइन करते हैं उस एयरड्रॉप से आपको उतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और फिर सेकंड रीजन कि भाई साहब आपको लास्ट में यहाँ पे पैलियो की NFT भी तो इनकी मिंट करनी, जो कि मैंने आपको NFT मिंट करवाई थी इथेरियम चेन पे। तो इस वजह से भी ये NFT को बहुत ही कम बंदे मिंट करेंगे, क्योंकि सबके पास तो देखो इतनी ज्यादा फी होगी नहीं। तो आप जब कम बंदे इनके NFT को मिंट करेंगे, मतलब कम बंदे इनके एयरड्रॉप को ज्वाइन करेंगे, तो कम बंदों को एयरड्रॉप भी मिलेगा। और कम बंदों को जब एयरड्रॉप मिलेगा तो उन्हीं बंदों को जिनको एयरड्रॉप मिलेगा उनको बहुत ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट का एयरड्रॉप मिलेगा। तो इसलिए मस्ट आप ये NFT मिंट कर लेना। कि अगेन बता दो, ये एयरड्रॉप को हल्के में लेने आए था नहीं, इस एयरड्रॉप को
$55 मिलियन की फंडिंग मिली हुई थी। और बाकी हजारों बार बता चुका हूँ कि बाइनेंस लैब इस एयर ड्रॉप में इन्वेस्ट कर रहा था, तो आप बस कहीं से भी जुगाड़ करके जरूर से जरूर इसको मिंट कर लेना। और बाकी यार ये मैं अभी क्लियर कर दूं कि कोई भी मुझे मैसेज मत करना कि मुझे इथेरियम चाहिए, क्योंकि भाई साहब अभी मैं खुद ही गरीब हो चुका हूँ आजकल। जब से मेरा वॉलेट हैक हुआ है, मेरे पास ज्यादा फंड्स बचे नहीं है, तो मैं आपके क्या ही हेल्प करूंगा जब मेरे पास खुद ही इथेरियम में फंड्स नहीं। वो तो मैंने खुद किसी तरह से जुगाड़ करके $6-7 के इथेरियम लाया अपने इथेरियम मिनट पे। वरना आप खुद ही सोचो, अगर मेरे पास इतने फंड्स होते तो मैं डायरेक्टली $50-60 का इथेरियम विड्रॉ कर लेता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। तो बाकी आप अपना देख लेना और कहीं से भी आप जुगाड़ करके अपने इथेरियम मिनट पे अपने इथेरियम टोकन्स मंगवा लेना। तो चलो यार ठीक ये है। बाकी आई नो यार की वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन भाई अब क्या करें, आपको फुल डिटेल में नॉलेज देनी थी। मैं लिटरली बताऊं, मुझे सच में इस वीडियो पे रिसर्च करने में कि कहां से आपको बहुत कम प्राइस में इथेरियम मिल सकता है और आपने मेटावर्स वॉलेट में इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हो। इसको करने में मुझे टोटल 2 घंटे का रिसर्च टाइम लगा और इस वीडियो को एडिट करने में 2 घंटे का अलग से टाइम लगा। तो चलो अब मैंने तो अपना काम कर दिया है, बाकी अब आपकी बारी। आप इस वीडियो पे फुल लाइक वाइक ठोक दो और बाकी जिसको हेल्प की जरूरत हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे इथेरियम मंगाएं, उसको ये वीडियो शेयर कर दो। और बाकी चलो यार ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चलो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट गारंटीड एंड वेरीफाइड पेमेंट वाली एयर ड्रॉप की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।